नमस्कार दोस्तों। देखिए आज की क्लास में हम लैब असिस्टेंट पेपर को सॉल्यूशन करने वाले हैं। हमने उससे पहले लैब असिस्टेंट पेपर 2016 का सॉल्यूशन कर लिया जीके का। उसके बाद में लैब असिस्टेंट पेपर 2018 में लगा, उसका भी सॉल्यूशन कर लिया ज्योग्राफी का। अब इस क्लास में जो लैब असिस्टेंट पेपर कब 2022 में, उससे पहले जो 18 और 16 में एग्जाम लगती थी उसमें केवल एक ही पेपर आता था जिसमें जीके थी और साथ में साइंस के जो केमिस्ट्री से या बायो से या फिजिक्स से जो क्वेश्चन आते थे वो एक ही पेपर में थे। लेकिन 2022 से जो एग्जाम लगी उसके बाद में क्वेश्चनों को लिए दो पेपर डिवाइड कर दिए। एक क्वेश्चनों का सेट जो साइंस का था और सेकंड जो जीके का था। फर्स्ट पेपर लगता था वो जीके का था, सेकंड पेपर साइंस का था। तो हम जीके का देखने वाले हैं। फर्स्ट पेपर जो साइंस का 28/6/2022 को 28 जून 2022 में जो पेपर लगा उसका पेपर देखने वाले हैं। उसके बाद में जो 29 तारीख को पेपर लगा उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इस पेपर के अंतर्गत लैब असिस्टेंट के पेपर में हम केवल और केवल राजस्थान की ज्योग्राफी में क्वेश्चन देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, देख सकते हैं आप ऊपर देख सकते हैं 28/6/2022 प्रयोगशाला सहायक विज्ञान मॉर्निंग प्रथम चरण है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो जीके का था। ठीक है, बिल्कुल ये आरबीएससी कर्मचारी चयन बोर्ड की साइड से लिया गया है ये पेपर। उसका पेपर को सॉल्यूशन करा रहे हैं। क्वेश्चनों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है। टाइम आपके लिए मैक्सिमम मार्क कितना है? 200 मार्क है और टाइम आपके लिए 2 घंटे का है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के। देखिए 51 किसे 51 से देखिए राजस्थान के ज्योग्राफी क्वेश्चन प्रश्न है। छप्पन मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से? प्रश्न ने पूछा है नदी से जोड़ के 56 का मैदान। देखिए एक बार 56 के मैदान देखिए, ये राजस्थान रहा, ये हमारा राजस्थान का दक्षिणी भाग रहा। ठीक है, इसमें आप देखोगे यहां पर कौन सा जिला है? यहां पर आप देखोगे डूंगर बांसवाड़ा जिला है। इसके ऊपर देखोगे यहां पर ये डूंगरपुर जिला है और इसी के साथ में टच होता हुआ ये कौन सा जिला है? प्रतापगढ़ जिला है। ये कौन सा हो गया? वापस देखिए, यहां आपका डूंगरपुर जिला हो गया, यहां आपका बांसवाड़ा जिला हो गया और ये प्रतापगढ़ जिला हो गया। ठीक है, आगे देखिए, इधर देखोगे यहां पे ये नदी आती है यहां से, एक नदी यहां से होती है बांसवाड़े प्रवेश करते हुई कुछ भाग डूंगरपुर में बहती हुई और आगे डूंगरपुर से होती हुई दक्षिण से प्रवेश करती है और वापस दक्षिण से ही बाहर निकल जाती है। कौन से स्थान से आती है? धार नामक स्थान, एमपी। कहां से आती है? धार नामक स्थान एमपी से आती है। और इस नदी का नाम क्या है? कौन सी नदी है ये? माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी है, जो दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण से हुई वापस निष्कासित हो जाती है। आप देखोगे प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र, ये वाला प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र जो 56 नदी नालों का क्षेत्र है, इसे किस नाम जाना जाता है? 56 का मैदान। किस नाम से? 56 का मैदान, 56 का मैदान। आगे इधर देखिए, आप ऊपर देखोगे प्रतापगढ़ जिले में, केवल और केवल प्रतापगढ़ जिले में माही नदी के उत्तरी भाग में जो मैदानी क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता है? कांठल का मैदान। कौन सा मैदान? कांठल का मैदान, कांठल का मैदान। आगे देखिए, आगे ये क्षेत्र देखिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र, ये वाला डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र, इसे जाना जाता है मेवल। मेवल या फिर आप बोल सकते हो देवलिया, देवलिया का मैदान, देवलिया का मैदान। इन तीनों मैदानों का संबंध कौन कौन से? मेवल या देवलिया का मैदान, इधर देखोगे कांठल का मैदान और इधर देखोगे यहां पे किसका मैदान? 56 का मैदान।
इन तीनों मैदानों का संबंध जो नदी से है वो कौन सी नदी है? माई नदी। माई नदी कौन सी नदी है? ऐसी नदी जो उल्टे यू आकार की है, उल्टे यू आकार की, यू आकार की, दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण से ही निष्कासित हो जाती है, निष्कासित हो जाती है। ठीक है, वो कौन सी नदी है? माई नदी है। तो आपको पूछा गया कौन सा मैदान? 56 का मैदान, जिसका संबंध किस नदी से है? लूनी से, बनास से, चंबल से या माई से? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? राइट, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सी नदी से? सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, माई नदी से। कौन सी नदी से? माई नदी से। आगे देखिए, लूनी नदी है, ये लूनी नदी कौन सी है? देखिए एक बार, लून नदी है, ये किस नाम, ये कहां पर बहती है? ये अजमेर, अजमेर से निष्कासित होती है नागपाड़ से, अजमेर नागपाड़ से निष्कासित होती है। चंबल नदी है, ये भी कहां से? एमपी से निष्कासित होती है, विंध्याचल की पहाड़ी से। बनास देखोगे खमनोर की पहाड़ी से। कहां से? खमनोर की पहाड़ी से, खमनोर की पहाड़ी से निष्कासित होने वाली नदी है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है? कहां की बात हो रही है? जैसलमेर जिले में। किसके द्वारा? पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा। देखिए एक बार, फर्स्ट नंबर कौन सा है? टाका। कौन सा है? टाका। टाका क्या है? टाका आप देखोगे शेखावाटी में। कहां पर? शेखावाटी में, शेखावाटी में पक्के कुएं, पक्के कुएं जो जल संरक्षण के लिए काम लिए जाते हैं, टाका कहलाते हैं। आगे देखिए यहां पे जोड़, कौन से? देखिए जोड़, जोड़ क्या है? जोड़ है शेखावाटी में कच्चे कुएं, शेखावाटी में कच्चे कुएं क्या कहलाते हैं? जोड़ कहलाते हैं। और आपको पता है जोड़ वाले बाबा, जोड़ वाले बाबा किसे कहा जाता है? जोड़ वाले बाबा राजेंद्र प्रसाद जी को। राजेंद्र प्रसाद जी को जोड़ वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। आगे कौन सा है? खड़ील। खड़ील को देखिए, खड़ील, खड़ील क्या है? खड़ील नाम देखोगे पश्चिम राजस्थान में, और जिला पूछे प्रॉपर जैसलमेर जिले में, जैसलमेर जिले में, जैसलमेर जिले में किनके द्वारा? पालीवाल ब्राह्मण द्वारा, पालीवाल ब्राह्मण द्वारा शुरू की गई जल संरक्षण की एक विधि है। किसकी विधि है? जल परंपरागत जल संरक्षण की, परंपरागत जल संरक्षण की एक विधि है। कुंडी क्या है? कुंडी में जल संरक्षण की विधि है जो सामान्य एक पक्की होती है या फिर नीचे मिट्टी में कुछ खड्डा या कुछ आप मान सकते हो कुछ नॉर्मल वहां पर कुछ जगह बना दी जाती है जिसमें पानी डाला जाता है जो पशुओं के रूप में काम लिया जाता है, वो क्या कहलाती है? कुंडी कहलाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, खड़ील। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 53 क्वेश्चन देखिए, मेजा बांध खालजगर नदी पर बना हुआ है, कोठारी, माई, बनास, कांतली। कौन सा बांध की पूछा है? मेजा बांध। देखिए एक बार, मेजा बांध, मेजा बांध कहां पर बना हुआ है? भीलवाड़ा में। कहां पर? भीलवाड़ा में। कौन सी नदी पर बना हुआ है? कोठारी नदी पर। कौन सी? कोठारी नदी पर। और कोठारी नदी है वो किसकी है? कोठारी नदी बनास की सहायक नदी है। किसकी है? बनास की सहायक नदी, बनास की सहायक नदी है। आगे देखिए, आगे माई नदी।
माई नदी है, उसमें कौन सा बांध बना हुआ है? माई बजाज सागर बांध, माई बजाज सागर बांध। आगे देखिए बनास नदी है, कौन सा बांध बना हुआ है? जयपुर जिले में, जयपुर जिले में कौन सा बांध है आपको पता है? माई नदी पर बीसलपुर बांध, बीसलपुर बांध किस जिले में? टोंक में है, माई नदी पर बना हुआ है, जो जल के रूप में जयपुर, दौसा और उसके जैसे टोंक जिलों में जल की आपूर्ति करने के लिए बीसलपुर बांध बना हुआ है। ठीक है, और ये देखिए कांतली नदी, कांतली नदी क्या है इसके बारे में देख लीजिए एक बार। इस नदी कांतली नदी, कांतली नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है, आंतरिक प्रवाह की नदी है। कहां? शेखावाटी, शेखावाटी की, शेखावाटी की प्रमुख नदी, शेखावाटी की प्रमुख नदी कौन सी नदी है? कांतली नदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा राइट मेजर बांध वाला? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कोठारी। नेक्स्ट देखिए, 54 देखिए, निम्नलिखित फसलों में से किसे प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है? प्रादेशिक जो नॉर्मल लैंग्वेज भाषा में, प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है। सरसों को, कपास को, धान को, दाल को। देखिए एक बार कपास, देखिए एक बार आप कपास, कपास की प्रमुख किस्में है, देखिए कौन कौन सी किस्में है कपास की। आम देखोगे कपास की अगेती, अगेती, निर्मा, या आप नरमा लिखिए इसे, एग्जाम में नरमा के नाम से आता है। अगेती, नरमा, अमेरिकन कपास, अमेरिकन कपास, ये कपास की प्रमुख किस्में हैं। ठीक है, कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? राजस्थान में कपास है वो उत्तरी और दक्षिणी और हाडोती पठारियों में, जैसे श्री गंगानगर, गंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, इसी के साथ जैसे कोटा, बूंदी आदि जिले में कपास का उत्पादन होता है। ठीक है, कपास, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपास है, इसके अगेती, नरमा, अमेरिकन कपास, ये कपास किस में है? और प्रश्न ने पूछा नरमा किसका प्रादेशिक नाम है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, कपास। क्यों हो जाएगा? कपास। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान का कौन सा शहर, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर आम देखोगे सिटी ऑफ स्टेपवेल, सिटी ऑफ स्टेपवेल के नाम से जाना जाता है। स्टेपवेल होता है वे पीढ़ी, वे सीढ़ियां जो कुएं तक जाती है या पानी के नीचे गहरे स्थान तक जाती है, स्टेपवेल कहलाती है। बूंदी, बाड़मेर, कोटा या टोंक। आपको पता है बावड़ी का शहर किसे कहा जाता है? बूंदी को। किसे कहा जाता है? बूंदी को। देखिए एक बार, बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है। कारण बताइए बूंदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वाधिक बावड़ियां, सर्वाधिक बावड़ियां बूंदी जिले में होने के कारण ठीक है। और सबसे प्रमुख बावड़ी कौन सी है? रानी जी की बावड़ी, रानी जी की
बावड़ी सबसे प्रमुख बावड़ी है, जिसका निर्माण 1699 ईस्वी में होता है। ठीक है, रानी जी की बावड़ी बूंदी जिले में है, जो सबसे प्रमुख और राजस्थान की सबसे प्रमुख बावड़ियों में एक है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में, इसका निर्माण 1699 ईस्वी में होता है। आगे देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बूंदी जिला। आगे देखिए, इसे देखो कोटा क्या है, कोटा में क्या है, जैसे जल बावड़ी क्या है, बावड़ी एक जल संरक्षण की एक विधि है। तो बाड़मेर में क्या है, बटाड़ों का कुआं जल संरक्षण के लिए। कौन सा है? बटाड़ों का, बटाड़ों का कुआं कहां पर है? बाड़मेर जिले में, जो जल संरक्षण का एक प्रकार है या जिसमें जल संरक्षण किया जाता है। आगे देखिए, कोटा किसे कहा जाता है? जैसे इसे बावड़ी शहर कहा जाता है, ऐसे कोटा क्या कहा जाता है? शिक्षा नगरी। क्या कहा जाता है? शिक्षा नगरी। यहां बोल सकते हो औद्योगिक नगरी, औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है? कोटा कहा जाता है। टाउ को किस नाम जाना जाता है? नवाबों की नगरी। किस नाम से? नवाबों की, नवाबों की नगरी। नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है? टोंक को कहा जाता है। ठीक है, होगा। नेक्स्ट देखिए, वर्षा जल संरक्षण करने वाला रानीसर टांका कहां स्थित है? अभी देखो आपको ये बताया है, बटाड़ों का कुआं बाड़मेर जिले में, इसमें भी ऑप्शन बाड़मेर में है। तो बाड़मेर में क्या है जल संरक्षण लिए एक प्रमुख विधि? बटाड़ों का कुआं। बटाड़ों का कुआं, ठीक है, जल संरक्षण की एक प्रमुख विधि है। जैसे आप देखोगे जोधपुर में क्या है? जोधपुर में है रानीसर का तालाब। रानीसर का टाका लिख लो आप, चाहे से तालाब लिखो या टाका लिख लो, टाका। ठीक है, जैसलमेर में क्या है? जैसलमेर अभी देखा हमने खड़ीर। जैसलमेर में क्या है? खड़ीर है। खड़ीर एक जल संरक्षण की प्रमुख विधि है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रानीसर टांका। रानीसर टांका कहां पर है? जोधपुर में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोपेन वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले में की जलवायु को निरूपित करता है? किसमें पूछा है हमें? कोपेन की जलवायु। कोपेन के द्वारा राजस्थान को कितने भागों में? 4 भागों में जलवायु का वर्गीकरण किया गया था। इसका मुख्य आधार क्या था? वनस्पति। वनस्पति के आधार पर कोपेन के द्वारा राजस्थान को 4 भागों में वर्गीकरण किया गया था। वहीं देखोगे यहाँ पे थर्मोमीटर के द्वारा भी 4 भागों में किया, लेकिन उसका आधार क्या था? उसका आधार तापमान और वर्षा था, जबकि कोपेन का वर्गीकरण का आधार था वनस्पति। क्या था? वनस्पति। देखिए एक बार कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। ठीक है, आधार क्या था इसका? आधार क्या था? वनस्पति। आधार क्या था? वनस्पति था। और कितने भागों में? राजस्थान को 4 भागों में, राजस्थान को 4 भागों में विभाजित, 4 भागों में क्या किया गया था? विभाजित किया गया था। देखिए वो 4 भाग कौन कौन से थे, मैप के आधार पर समझिए बिल्कुल इजी रूप में। ये देखिए राजस्थान मैप ड्रॉ करते हैं एक बार। ये देखिए एक बार राजस्थान मैप बनाया हमने। इसमें देखिए
ये वाला पश्चिम राजस्थान वाला क्षेत्र, इसे क्या कहा गया था? BWHW, क्या कहा गया? BWHW। उसके बाद में देखिए अरावली पर्वतमाला क्षेत्र वाला, ये किस नाम जाना गया? BSHW। आगे देखिए ये हाडोती वाला क्षेत्र और साथ में कुछ दक्षिणी राजस्थान वाला, इधर का ये भाग, इसे कहा गया, इसको कुछ और लीजिए, ये हाडोती वाला भाग आ गया, हाडोती साथ कुछ दक्षिणी राजस्थान वाला, इसे कहा गया था ऊपर के नीचे के भाग को, ये दोनों को AW, क्या कहा गया? AW। और जो ऊपर बचा हुआ शेष भाग है इसे कहा गया CWG, क्या कहा गया? CWG। ये कोपेन का क्या था? जलवायु वर्गीकरण था। अब प्रश्न पूछा है आपसे, क्या पूछा है आपसे? देखिए एक बार, प्रश्न इसे आपसे पूछा है झालावाड़ जिला। अब बताइए आप झालावाड़ जिला कहां पर आएगा? 12 झालावाड़ जिला यहां पर आएगा। कौन जिला? झालावाड़। तो हम बताइए मैप के अनुसार झालावाड़ जिला यदि हाडोती पठार में आएगा और दोनों भाग है AW के, तो झालावाड़ किस में आएगा? AW में। किस में आएगा? AW में। अति आर्द्र कहा गया, क्या कहा गया? अति आर्द्र। ऑप्शन नंबर बी। CW क्या है? पूर्वी राजस्थान वाला और कुछ दक्षिणी भाग। BSHW अरावली वाला क्षेत्र है, और BWHW जो पूर्वी अरावली के पश्चिम वाला क्षेत्र, शुष्क और अशुष्क दोनों प्रदेश आते हैं। ये भारत के संपूर्ण भारत में केवल और केवल राजस्थान मिलता है, क्योंकि संपूर्ण भारत में आप विश्व में बोल सकते हो, क्योंकि इससे ज्यादा शुष्क कहीं पर भी नहीं है। जो BWHW वाला राजस्थान पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बोराट पठारी प्रदेश में अवस्थित है? कौन सा पूछा है? बोराट का पठार। देखिए एक बार बोराट का पठार देखिए एक बार आप, किसको? बोराट का पठार। बोराट का पठार, बोराट का पठार कहां पर है? गोगुंदा, गोगुंदा कहां पर है? उदयपुर में। गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ कहां पर है? राजसमंद में। राजसमंद में गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ तक फैला हुआ है। यह अरावली का सबसे बड़ा व प्रमुख पठार के, अरावली का सबसे बड़ा व प्रमुख पठार है। कौन सा पठार? गोगुंदा का पठार। ये कहां फैला हुआ है? ये गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ पठार, गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ राजसमंद तक फैला हुआ है। ठीक है, इसके यहां पर यदि औसत ऊंचाई देखोगे तो क्या है? 1225 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। औसत ऊंचाई कितनी है? 12 से लेकर 25, 1225 मीटर इसकी क्या है? औसत ऊंचाई है। औसत ऊंचाई है। ठीक है, ये किसी बारे में हो गया हमारा बोराट का पठार। अब प्रश्न पूछा है कहां स्थित है?
भोलाट का पठार उदयपुर और राजसमंद दोनों जिले में। तो जयपुर में नहीं है क्या, बूंदी में नहीं है, जैसलमेर में नहीं, किस जिले में, उदयपुर जिले में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई सुगंधा किस फसल की किस्म है, किसकी, माई सुगंधा। एक बार आंसर दीजिए आप इसका। आंसर कमेंट करें एक बार, किसको, माई सुगंधा। देखिए एक बार चावल को देखिए एक बार आप, चावल की प्रमुख किस्में, किसकी, चावल की। चावल की प्रमुख किस्में देखिए, चावल की है माई सुगंधा, और बासमती। कौन सी है, बासमती प्रमुख किस्में। नेक्स्ट देखिए मक्का, मक्का कौन कौन सी है, माई धुवल, कौन सी, माई धुवल और माई कंचन, माई कंचन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सी है, कपास। कपास कौन सी है, कपास देखिए एक बार, कपास, कपास कौन कौन सी किस्में हो जाएंगी, जैसे नरमा, अगेती और अमेरिकन कपास। कौन सी, अमेरिकन, अमेरिकन कपास। आगे देखिए गेहूं, गेहूं कौन कौन सी है, गेहूं की देखिए सोनालिका, सोनालिका, सोना कल्याणी, सोना कल्याणी, जैसे कोहिनूर, कौन सी, कोहिनूर। ये प्रमुख किस्में हो गई किसकी, गेहूं की। प्रश्न ने पूछा हमें माई सुगंधा, माई सुगंधा किसकी है, आप देखिए माई सुगंधा किसकी है, माई सुगंधा आप देखोगे चावल की। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चावल। ठीक है, कपास की, मक्का की, गेहूं की प्रमुख किस्में आपको बता दी है जो एग्जाम में पूछ जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी किस्में राजस्थान के लिए, एक तो माई सुगंधा, एक माई धोल, माई कंचन। ये तीनों किस्में हैं जो कर्मचारी चयन बोर्ड के सबसे फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है। जब भी फसल से क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक बार इनसे क्वेश्चन जरूर उठाया जाता है, तो एक बार इनको आप जरूर ध्यान रखें। याद कैसे रखोगे, माई सुगंधा, माई कंचन, माई धुवल, ध्यान रह जाएगा चावल और मक्का की आएगी। पर पता है आपको सुगंध मक्का में नहीं चावल में आती है। जब चावल पकते हैं तो पकने पर खुशबू आती है और इसमें से क्या आती है, सुगंध आती है। इसलिए सुगंध तो किसी होगी, चावल की, और में कहीं पर माई लग जाए मक्का की किस्म हो जाएगी। बिल्कुल याद रह जाएगी जी, और याद रहने पर आपको हर बार एग्जाम पूछ जाती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण राजस्थान में रेगिस्तानीकरण, राजस्थान है वो पश्चिम राजस्थान में मरुस्थल हो रहा है, उस मरुस्थल या रेगिस्तानीकरण का प्रमुख कारण क्या है। आपको पता है पश्चिम राजस्थान है उसमें वायु का अपर्दन हो रहा है, उस कारण क्या हो रहा है, मृदा का अपर्दन हो रहा है और मरुस्थलीकरण फैल रहा है। सबसे ज्यादा क्या होता है वहां पर, वायु द्वारा अपर्दन। किसको होता है, देखिए
पश्चिम राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में वायु का अपर्दन, अपर्दन सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक क्या होता है? अपर्दन होता है। सर्वाधिक वायु का अपर्दन सर्वाधिक होता है, और इसी के कारण क्या होता है? मरुस्थलीकरण होता है, तथा इसी कारण मरुस्थलीय होता है। ठीक है, आगे देखिए, जैसे यदि आप देखोगे कौन सा पर्दन, जैसे अवनालिका पर्दन, अवनालिका पर्दन में आपने पढ़ोगा, अवनालिका पर्दन कहां पर होता है सर्वाधिक? अवनालिका पर्दन है वो सर्वाधिक कहां पर होता है? अवनालिका पर्दन चंबल नदी में, चंबल नदी भेड़ क्षेत्र में, चंबल नदी वाले क्षेत्र में। आगे देखोगे आप, जैसे देखोगे इसमें, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान का प्रमुख कारण है? जलपर्दन। जलपर्दन नहीं है। जलपर्दन क्यों नहीं है? क्योंकि पश्चिम राजस्थान में जल है ही नहीं। वायुपर्दन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वायुपर्दन ऑप्शन नंबर बी। लवणीकरण, पश्चिम राजस्थान में लवणीय झीलें हैं, खारे पानी झीलें पाई जाती है, लेकिन उसके कारण अपर्दन नहीं होता है, मिट्टी की उपजाऊपन कम होती है। अगर वनस्पति अवनवन, हाँ हो सकता है वनस्पति के द्वारा भी होता है, लेकिन प्रमुख कारण वायुपर्दन है। नेक्स्ट देखिए 61, नागपाड़ राजस्थान के खालजगह जिले में कौन सा पहाड़ की बात हो रही है? नागपाड़। एक बार इसका आंसर दीजिए आप। कौन सी पहाड़ी बात हो रही है? नागपाड़। नागपाड़ कहां पर है? नागपाड़, नागपाड़, नागपाड़ कहां पर है? अजमेर जिले में। कौन जिले में? अजमेर जिले में। इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 795 मीटर। यह मध्य अरावली का भाग है। कौन सा है? मध्य अरावली, मध्य अरावली का भाग है। नागपाड़ वही पहाड़ है जिससे लूनी नदी का उद्गम होता है, उद्गम होता है। ठीक है, नागपाड़ अजमेर में, मध्य अरावली का भाग है। ऊंचाई वो देखे 795 मीटर इसकी ऊंचाई है। मध्य अरावली भाग है, पता है आपको, अरावली 3 भागों में बांटा गया, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। और अरावली है उसका वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? AM हेरोन के द्वारा किया गया था, जिसने बताया कि राजस्थान में जो अरावली है वो कैम्ब्रियन में पाई जाने वाली पर्वतमाला से पुरानी होने के कारण प्री कैम्ब्रियन काल कहा गया। यहां बोल सकते हो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। ठीक है, ये कौन सी ऊंचाई? 795। आपने एक और पहाड़ सुना होगा, नागपानी पहाड़। कौन सा? नागपानी पहाड़। उसके बारे में देखिए वो कौन सा है, कौन सी पहाड़ी बात कर रहे हैं हम? नागपानी। वो अलग है, ध्यान रखना है, सेम नहीं है। नागपानी पहाड़ है। ये क्या है? ये भी एक पर्वतमाला है, पर्वतमाला है। इसे एक भी आप क्या बोल सकते हैं? एक पर्वत है। ये भी एक क्या है? एक पहाड़ है। ये क्या है? पहाड़ है। किस जिले में है? ये उदयपुर जिले में मिलता है।
उदयपुर जिले में। अब कुछ बच्चों के डाउट होगा, क्या डाउट होगा कि सर आपने पहाड़ या पर्वत क्यों लिखा है? इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है नागपानी एक पहाड़, आप खुद लिख रहे हो, फिर आपको इसके लिखने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था, नागपानी है पहाड़, झील, एक पर्वतमाला श्रृंखला, ये कुछ ऑप्शन में और थी, तो ध्यान रखना है नागपानी, पानी सोच के ये मत करना ये झील होगी, ये कोई तालाब क्षेत्र होगा, ये जल संरक्षण कोई विधि होगी, इससे कोई संबंध नहीं है। नागपानी क्या है? पहाड़ या पर्वत है, जो किस जिले में मिलता है? उदयपुर जिले में पाया जाता है या अवस्थित है वो जिले। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अजमेर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? रेंगती मृत्यु का अर्थ है कि उसमें रेंगती हुई चली जाती है। रेंगती हुई क्या जाती है? मिट्टी। जब मिट्टी का अपरदन होता है तो आप देखोगे मिट्टी की एक परत दूसरी परत के ऊपर सरकते हुए आगे चले जाती है, और वो धीरे धीरे ये बिल्कुल स्लो में होती है। इस कारण से कहा जाता है रेंगती मृत्यु। क्या कहा जाता है? रेंगती मृत्यु। किस अपरदन कहा जाता है? वायु मृदा अपरदन। किसको? मृदा अपरदन क्या कहा जाता है? रेंगती, रेंगती मृत्यु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि, निर्वनीकरण, जल प्रदूषण, ये बिल्कुल अलग है जो आप जानते हैं। नेक्स्ट देखिए 63, मालपुरा खालजा की प्रमुख नस्ल है। किसके बारे में पूछा है? मालपुरा। देखिए मालपुरा किसकी एक प्रमुख नस्ल है? गाय की, भेड़ की, बकरी की, भैंस की। एक बार आंसर दीजिए, मैं अभी पानी पीता हूं, आप आंसर देने की कोशिश करें। देखिए सबसे पहले गाय, क्या दी हुई है? गाय। ये देखिए गाय, गाय की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी है? गाय की प्रमुख नस्लें देखिए, गाय, गाय कौन कौन सी है? जैसे हम देखोगे राठी, कौन सी? राठी, राठी। और कौन सी है? और जैसे, एक मिनट रुकिए, राठी, गिरे, थार पार करे, थार पार करे, कांकरेज, कांकरेज, ये प्रमुख किसकी नस्लें हैं? गाय की नस्लें हैं। सेकंड देखिए, सेकंड जैसे लिख रहा है बेड, क्या लिख रखा है? बेड। बेडी की प्रमुख नस्लें देखिए, जैसे आप देखो बेड की चोकला, कौन सी? चोकला। और बेड का से देखो जैसे मालपुरा, मालपुरा, जैसे नाली, ये प्रमुख किसकी नस्लें हैं? बेड की। आगे देखिए जैसे बकरी, बकरी कौन सी है? ऐसे बर्बरी, बर्बरी, ऐसे जमनापरी, कौन सी? जमनापरी। जैसे एक और देखोगे लोई, लोई किसकी है? बकरी की। आगे देखिए, आगे जैसे आपको दे रखी है भैंस, कौन सी दे रखी है? भैंस। भैंस की कौन कौन सी हो गई? भैंस की आप देखोगे जैसे सूरती, सूरती, भद्रावती, सूरती है, भद्रावती है, जैसे मुर्रा, कौन सी? मुर्रा। ये प्रमुख किसकी नस्लें हैं?
ठीक है, अब आप प्रॉपर दिख रहा होगा। प्रश्न ने पूछा है कौन सी, मालपुरा। अब आप देखिए मालपुरा कौन सी है इसमें, मालपुरा आप देखोगे, मालपुरा ये रही, तो मालपुरा किसकी है, बेड की। किसकी है, बेड की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेड, ऑप्शन नंबर बी। 63 में क्या हो जाएगा, मालपुरा बेड की। गाय की पूछे, राठी, गिरे, थारपारकर, कांकरेज। बकरी पूछे, बरबरी, जमुनापरी, लोही। भैंस की पूछे, सूरती, भद्रावरी, भद्रावती, मुर्रा। ये किसकी है, प्रमुख, भैंस की प्रमुख नस्लें हैं। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए 64 देखिए, राजस्थान के किस भाग में हारडोती का पठार। आपको पता है हरिमोहन सक्सेना जी द्वारा राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया, भौगोलिक वर्गीकरण किया गया, तो 4 भागों में किया। देखिए कौन कौन से राजस्थान का भौगोलिक वर्णन, जैसे राजस्थान का मैप देखिए हल्का, ये राजस्थान का मैप देखिए, ये राजस्थान हो गया हमारा। उसमें आप देखोगे ये अरावली पर्वतमाला है, ये अरावली पर्वतमाला हो गई, ये पूरी मैदान हो गया, ये हाडोती पठार हो गया, ये पश्चिम राजस्थान हो गया। इसे क्या कहा गया, इसे पश्चिम राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, यहां बोल सकते हो थार का मरुस्थल। आप सीधा लिख लीजिए थार का मरुस्थल। इसे कहा गया अरावली पर्वतमाला। ये पूरी मैदानी प्रदेश और ये हाडोती का पठार, हाडोती का पठार। अब हाडोती पठार आप देखोगे कहां पर है, दक्षिण पश्चिम, सॉरी दक्षिण पूर्व में। कहां पर है, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी भाग में। इसी कारण इस हाडोती पठार को दक्षिणी पूर्वी पठार भी कहा जाता है। तो दक्षिण पूर्वी पठार कौन सा है, दक्षिणी पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम में कौन सा है, थार का मरुस्थल वाला नहीं है। उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम नहीं, उत्तर पूर्व में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पूर्व में। राइट आंसर हो जाएगा 64 का दक्षिणी पूर्वी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चलो 65 से कल देखेंगे। आज हमने कितने, लगभग मान लो 15 के लगभग क्वेश्चन हमने आज के देख लिया आज की क्लास में। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत ज्योग्राफी के और बचे हुए क्वेश्चन हैं, उनका सॉल्यूशन हम देख लेंगे, जिससे आपको ये एग्जाम 2026 में लेवल स्टैंड की एग्जाम लगेगी, उसमें आपको पता लग जाएगा कि एग्जाम कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो लेवल स्टैंड के पेपर लिया जा रहा है उसका जीके का किस तरह की होगी, जीके क्या हार्ड होगी, नॉर्मल है, पेपर का लेवल क्या होगा, इसको देख के आपको पता लगेगा। आप साइंस के जो सब्जेक्ट हैं उन पे अपनी कवर रखें, इसी के साथ जीको को भी देख लें। बिल्कुल इजी नहीं है, पेपर अच्छा मॉडरेट लेवल का पेपर है, इसलिए जीको को पढ़ें। इसकी क्लासें आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, और पेपर का जो सोल्यूशन है उसमें आपको करा दिया गया। जो शेष बचे हुए क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। उसके बाद में हम 28 तारीख के बाद में 29 तारीख का पेपर आवा, उस पेपर को भी हम सॉल्यूशन इसी तरह करने वाले हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें और साथ ही अपने दोस्तों को बताएं, और आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि सर इसमें क्वेश्चन में डाउट है या इस क्वेश्चन का आंसर में हमें कुछ कंफ्यूजन है। आप कमेंट करें, आपको नेक्स्ट क्लास में या कमेंट के माध्यम से आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।